दोस्तों बिहार अध्यापक 4.0 की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि अभी तक इस बुक से हमने 4 वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं। आज हम लोग 5वां वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों इस बुक की खासियत है कि 1992 से लेकर के 2024 तक जितने भी बिहार लोक सेवा आयोग ने अभी तक क्वेश्चन जितने भी पेपर करवाए हैं, सामान्य ज्ञान के हो चाहे या सामान्य विज्ञान के, जितने भी क्वेश्चन हैं इस बुक में दिए हुए हैं। साथ ही प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और हेड मास्टर जितने भी पेपर हुए हैं और अदर पेपर भी हुए हैं, सभी के क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस बुक में 8250 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन आपको एक तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप बिहार अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे आप इस बुक का अध्ययन करें या तो फिर घटना चक्र की बुक जो प्रीवियस पेपर बीपीएससी ने अभी तक करवाया है, सभी दो में से एक बुक आपको अध्ययन जरूर करना पड़ेगा, चाहे किसी भी यूट्यूब से, ज़रूरी नहीं इस यूट्यूब से। अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इस यूट्यूब से आप देख सकते हैं इसको, या आप कोई बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इतना ज़रूर कर लीजिएगा कि कोई ना कोई बुक हो जो बीपीएससी ने अभी तक प्रीवियस पेपर जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं और उनके क्वेश्चन आपको पढ़ना अति आवश्यक है। अभी तक हम लोगों ने इतने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग 9वां से लेकर के 8वीं 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक में सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और ये विविधि, ये टॉपिक आज हम लोग फिनिश करेंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास और इसके बाद फिर आपका राजनीतिक इतिहास और फिर आएगा ज्योग्राफी का। तो दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आज का वीडियो बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करेंगे। दोस्तों चैप्टर 9 है। 9वां चैप्टर में 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक राजनीतिक और सामाजिक स्थिति से इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं बीपीएससी ने, सिर्फ वही क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही इसमें व्याख्या भी दी हुई है, जो व्याख्या है उसको भी आपको प्रोवाइड करेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित था। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पालवंश धर्मपाल के द्वारा की गई थी। यहाँ के आचार्यों में दीप शंकर श्रीज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। क्वेश्चन है, तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराव प्रथम, 985 से लेकर के 1400 ईस्वी पूर्व में। दोस्तों ये बीपीएससी एलडीसी 2022 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का अपनी तरह का पहला एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना है। दोस्तों राजराज प्रथम, और इसमें जो ऑप्शन में दे दिया है इसमें राजराव प्रथम है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 3 नंबर, तीसरा क्वेश्चन है, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था चंदेलों ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य कराया गया था। ये मंदिर वास्तुकला के नागर शैली के अद्भुत उदाहरण है, जिसमें से संपूर्ण मंदिर का निर्माण विशाल चबूतरे पर किया गया है। यहाँ के मंदिर की नक्काशी हिंदू के जीवन शैली के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दर्शाती है। ये मंदिर अपनी कामुक भाव युक्त मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चौथा है, वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? चौथे नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें गुर्जर प्रतिहार, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो वत्सराज वंश का प्रसिद्ध शासक था। क्वेश्चन नंबर 5वां है, संध्याकर नदी प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पालवंशी रामपाल से संबंधित है। संध्याकर नदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध पालवंशी रामपाल से था। संध्याकर नदी पाल राजाओं द्वारा आश्रय प्राप्त एक विद्वान थे। इन्होंने अपने ग्रंथ रामपाल रचित रामचरित में राजा रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में पाल शासकों को समुद्रदेव की संतान कहा गया है। इस ग्रंथ में बौद्ध साहित्य की उन्नति और तिब्बत में भारत आए विद्वानों का वर्णन भी मिलता है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक पाल शासक धर्मपाल था। उदंतीपुर शिक्षा केंद्र पाल शासकों के अधीन बिहार राज्य में स्थित था। 6वां क्वेश्चन है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल।
चोल वंश के संस्थापक बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, जिसकी राजधानी तंजावुर थी। 9वीं शताब्दी में चोल पल्लवों के सामंत थे। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभपुर मर्दिनी देवी दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षण द्वारा गोपुरम कहलाते हैं। उल्लेखनीय है कि चोलों के पश्चात तमिल प्रदेश में पांड्य का शासन स्थापित हुआ और मंदिर निर्माण शैली में नवीनतम प्रवृत्तियों का आविर्भाव हुआ। पांड्यों के काल में शिल्प कौशल के मंदिर सहायक तथा बहिर्वर्ती भागों में केंद्रित किया गया। मंदिरों के प्रवेश द्वार, जिसके गोपुरम कहते थे, मध्य एवं विशाल प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता को अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु ये गोपुरम ही है। गोपुरम एक प्रकार का आयताकार भवन होता है जिसका शिखर ऊपर की ओर चौड़ाई में क्रमशः कम होता है। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेट्टी कहा जाता था। परमार वंश को स्थापित किया था ये उपेंद्र। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल प्रथम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 14वां सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वीराज रासो के लेखक बताना है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसके लेखक चंद्रबरदाई हैं। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज के शौर्य, साहस तथा वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। वहीं इसमें पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है। इस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सूचना मिलती है। कल्हण ने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में लिखा है। बिल्हड़ की प्रमुख विक्रमांक देवचरित, जबकि जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था, इसका राइट आंसर हो जाएगा नदिया। सुवर्ण का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। पालवंशी शासक देवपाल ने 810 से 850 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया। यह पालवंश का सबसे शक्तिशाली शासक। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को परास्त किया था। बिहार के ओदंतीपुर में बौद्ध मठ का निर्माण कराया। इन्हीं के समय में जावा के शैलेंद्र वंशी बालपुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव की आमदनी दान में दी गई। बौद्ध विहार देव को नालंदा विहार का अध्यक्ष बनाया गया था। कल्हण की पुस्तक का नाम बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। कल्हण की पुस्तक का नाम है। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1027 ईस्वी में। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य काल में। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, ये विविध में बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें करवाए गए हैं, जो आए हुए हैं। तो जैसे बीपीएससी मेंस 2022 में आया हुआ है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन अब हम लोग कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन है तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन नंबर 2 है अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। किस वंश ने अपने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, जिसमें मौर्य वंश 323 से 184 ईस्वी पूर्व, शुंग वंश 124 से 75 ईस्वी पूर्व, गुप्त वंश 275 से 550 ईस्वी तक और कुषाण वंश प्रथम शताब्दी। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह राज्य स्थित 4 धामों में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से एक है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का मंदिर है और माना जाता है इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा करवाया गया था।
बोरोबदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत जावा काल। छठवां में भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे? जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेठ। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ। राग विबोध ग्रंथ लेखक सोमनाथ हैं। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है जो महाभारत काल से प्रारंभ होता है। अमीर खुसरो की रचना ख्याल कव्वाली है। सारंगदेव भारत के संगीत शास्त्री थे। इन्होंने संगीत रत्नाकर नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वररुचि ने लिखा है। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12वां है प्रतिनूतन काल समाप्ति स्थिति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 वर्ष पूर्व। दोस्तों प्रतिनूतन काल जो का 25.8 लाख वर्ष पूर्व से 11,700 है वर्ष बीसी तक का है, जिसकी समाप्ति तिथि रेडियो कार्बन वर्षों में 10,000 कार्बन वर्ष बीसी के रूप में व्यक्त की गई है। इसमें यंगर ड्राइस कोल्ड स्पेल को शामिल करने के लिए दोहरा ग्लेशियर की नवीन अवधि शामिल है। छोटी ड्राइस का अंत लगभग 9,640 वर्ष पूर्व हुआ। यंगर ड्राइस का अंत वर्तमान होलोसिन युग की आधिकारिक शुरुआत है, हालांकि इसे एक युगांतर माना जाता है। द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे का प्रमुख योगदान था। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं तो आहत सिक्के सबसे प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो एक खरोष्टी लिपि है जो दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ये आपको मैच करना है तो इसका सही सुमेलित इस प्रकार है। करसापण ये सिक्का है, पैठन मंडी है, कल्याण समुद्री बंदरगाह है, श्रेणी व्यापारिक संघ है। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा प्रारंभ करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राजगीर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप राजगीर ये बिहार में स्थित है। नालंदा बिहार गुप्त काल में अध्ययन का प्रमुख विख्यात केंद्र था। इस बिहार को गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा दान प्रदान किया गया था। बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 1193 ईस्वी में इसको अत्यधिक नुकसान पहुंचाया। नौ नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 20वां है बौद्ध हिंदू जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ विद्यमान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एलोरा में। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं पर्वत श्रेणी पाई जाती है, ये विंध्याचल इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये पिपराहवा में स्थित है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों पिपराहवा स्तूप का निर्माण शाक्यों द्वारा किया गया था। यह स्तूप उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा के पास है। बुद्ध के परिनिर्माण के बाद उनके अस्थि अवशेषों का विभाजन हुआ। इन अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूप निर्मित हुए, जिसमें से एक पिपराहवा भी है। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 515 से 520 ईस्वी पूर्व। स्वप्न वासोदत्ता के लेखक बताना है तो भास हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका राइट आंसर है 1/6। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का पूर्व काल का किस युग से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से संबंधित है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण से संबंधित है। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शूद्रक। कुछ और रचनाएं हैं जिन्हें जान लेते हैं। शूद्रक, मृच्छकटिकम, कालिदास ऋतुसंहार, बाणभट्ट कादम्बरी और भारवी किरातार्जुनीयम। ये आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। नागानंद हर्षवर्धन, हर्षचरित बाणभट्ट, तुगलकनामा अमीर खुसरो, ताउल मो रजा राजा राम मोहन राय तथा नील दर्पण दीनबंधु
मित्र द्वारा ये सभी रचित रचनाएं हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग ने भारत की यात्रा की। इसने 671 से 695 ईस्वी पूर्व के मध्य में भारत भ्रमण किया। इसने इस दौरान नालंदा में रहकर 400 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। इत्सिंग ने 60 बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी भी लिखी। अजंता की चित्रकला निम्न चित्रों में का वर्णन मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जातक। सूर्य सिद्धांत के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत के लेखक हैं। अपितर्थ किस हिंदू देवता का और एक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। उद्दंत प्रकाश के लेखक बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौली कवि। हुण राजा तोरमल किस औलीकार राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्धन। तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राज चोल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष की आयु में। बराबर श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो 41 नंबर का जो राइट आंसर है इसमें रहला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये 41 नंबर था ना। तो अब आ गया है आपका मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास एक सल्तनत काल आपका स्टार्ट होता है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं आपको फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बड़ा, कम से कम 16 या 18 मिनट का आपका वीडियो हो जाएगा ये, और आपको फिर बड़ा वीडियो हो जाएगा तो दिक्कत होगी और हमको अपलोड करने में भी दिक्कत होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी ने कभी ना कभी एग्जाम में पूछा है। सभी 2022 के क्वेश्चन हैं, अपडेटेड सारे क्वेश्चन हैं, और 1992 से जितने भी अभी तक पूछे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।